दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे विभिन्न अपडेट्स के बारे में। सबसे पहली जो अपडेट है वो आंगनवाड़ी भर्तियों को लेकर के है। करीब 8 से 10 जिलों में इस समय आंगनवाड़ी की भर्तियां चल रही हैं और इसके डिटेल नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी चल रही है। तो इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट डिटेल्स आपको बताऊंगा, साथ ही साथ बताऊंगा कि कहां से कैसे आप आवेदन कर पाएंगे, किन किन जिलों में भर्तियाँ और क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है। इसके अलावा भी कई सारी अपडेट्स हैं, तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये नोटिफिकेशन है आपका आंगनवाड़ी भर्ती का। हरदोई जिले से 8 अक्टूबर 2024 को नोटिफिकेशन जारी किया गया है और यहाँ पर आंगनवाड़ी भर्तियों के लिए ग्रामीण और शहरी परिक्षेत्रों में दोनों में भर्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। कुल अगर पदों की संख्या की बात करते हैं तो 549 पद हैं हरदोई ज़िले में। इसमें परियोजना का नाम सहित सारी डिटेल यहाँ पर देखिए दी गई हैं और कहाँ पर कितने पद हैं उन सभी में पदों की संख्या भी बताई गई है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बताया गया है कि कौन कौन से अभ्यर्थी शामिल हो पाएंगे इनके लिए। तो लिखा है, आप जिस भी आंगनवाड़ी पद के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो ये सुनिश्चित कर लें केवल महिला अभ्यर्थी ही इसके लिए पात्र होंगी। दूसरी बात, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती है तो न्यूनतम जो शैक्षिक योग्यता है इंटरमीडिएट होनी चाहिए या फिर उसके समकक्ष होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट, आवेदिका को ठीक है उसी वार्ड या उसी ग्राम सभा का निवासी होना अनिवार्य है। रिक्त पद के वार्ड ग्राम सभा के उक्त श्रेणी के अभ्यर्थी के पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में संबंधित न्याय पंचायत की स्थायी निवासी भी पात्र होंगी। यानी कि अगर आप किसी दूसरे ज़िले से आवेदन कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है उसका, आप अपने ज़िले में देख लीजिए और आपका जो वार्ड लगता है, जो आपका ग्राम सभा लगती है, ठीक है, उसी ग्राम सभा में अगर पद है तो आप आवेदन करिए। लेकिन किसी कारण से अगर उस ग्राम सभा में कोई कैंडिडेट नहीं मिल पाता है तो फिर उस न्याय पंचायत के जो भी अभ्यर्थी होंगे उनको भी यहाँ पर पात्र किया जाएगा। आपकी जो एज होनी चाहिए वो 1 जुलाई 2024 को कम से कम 18 साल हो जानी चाहिए और अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए। 35 वर्ष से ज़्यादा हो गई होगी एज तो फिर मान्य नहीं होंगे आप। और इसमें आवेदन करने की जो समय सीमा है 29 अक्टूबर रात्रि 12 बजे तक रहेगी। तो जो भी अभ्यर्थी पात्र हैं, इच्छुक हैं, वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अब कुछ चीज़ें और हैं जो आपको वरीयता देंगी, जैसे कि अगर आप उसी ग्राम सभा में रह रहे हैं या उसी वार्ड में रह रहे हैं या फिर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं या फिर विधवा महिलाएं या फिर तलाकशुदा महिलाएं या परित्यक्ता महिलाएं, तो आपको यहाँ पर वरीयता मिलेगी। इसके अलावा कुछ और टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ठीक है, तो वो भी आपके सामने स्क्रीन पर, इनको आप लोग देख लीजिए, उसी के अनुसार ही आप लोग यहाँ पर आवेदन करिएगा। अब यहाँ पर आवेदन कैसे करना है और किन किन जिलों से भर्तियाँ आई हुई हैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए वेबसाइट दी गई UPAnganwadi-bharti.in वेबसाइट, ध्यान से देख लीजिए। इसी वेबसाइट पर आपको जो है जा कर के आवेदन करना होगा और ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं ये नोटिफिकेशन भी आप इसी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पर आपको बता दूँ कि आवेदन करते समय आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जैसे कि निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, ये होने चाहिए और ऑनलाइन इनका सत्यापन हो जाए। यानी कि बहुत पुराना होगा तो सत्यापन संभव नहीं होगा, तो 3-4 साल पुराने तब भी चल जाएगा क्योंकि निवास और जाति ये चल जाते हैं। लेकिन आय प्रमाण पत्र जो यहाँ पर लगेगा, आय प्रमाण पत्र आपका लिखा 6 महीने से पहले का मान्य नहीं होगा। आय प्रमाण पत्र आपको नया यहाँ पर अपलोड करना होगा। अब देखिए ये मैंने आंगनवाड़ी भर्ती की वेबसाइट खोली हुई है, इसी तरीके से आपकी वेबसाइट दिखेगी। गूगल पर करेंगे आप तो बहुत सारी फर्जी वेबसाइट भी आ सकती हैं, तो इस वजह से आप लोग ऑथेंटिसिटी ज़रूर चेक कर लें, उसके बाद ही आप लोग अप्लाई करें। तो यहाँ पर देखें अभी किन किन जिलों की भर्तियाँ चल रही हैं। तो देवरिया से चल रही भर्ती, इसकी लास्ट डेट जो है 9 नवंबर 2024 है। हरदोई की 29 अक्टूबर 2024 है, जो मैंने अभी आपका नोटिफिकेशन दिखाया। कुशीनगर की 29 अक्टूबर 2024 है। जालौन की 31 अक्टूबर 2024 लास्ट डेट है। हमीरपुर की 15 अक्टूबर है लास्ट डेट। बुलंदशहर की 28 अक्टूबर है। बाराबंकी से 22 अक्टूबर है।
अमेठी 17 अक्टूबर लास्ट डेट है, वाराणसी की 25 अक्टूबर लास्ट डेट है। इसके अलावा कन्नौज की 17 अक्टूबर है, झांसी की 17 अक्टूबर है, महोबा की 21 अक्टूबर है, संत कबीर नगर की 19 अक्टूबर है, आगरा की 24 अक्टूबर है। तो फिलहाल अभी इतने ज़िलों से वैकेंसीज आई हुई हैं, तो आप लोग इनका फॉर्म भर सकते हैं। बाकी जिन जिलों की वैकेंसी अभी नहीं आई हुई हैं तो आप लोग इंतज़ार करिए, इसी वेबसाइट पर अपडेट होती रहेंगी। और कई सारे ज़िलों की वैकेंसीज निकल चुकी हैं, ठीक है। तो जो निकल चुके हैं उसमें तो कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन जो आने वाली है उस पर आप लोग अपडेटेड रह सकते हैं। अगली अपडेट है टीजीटी पीजीटी को लेकर के। तो यहाँ पर देखिए शीतला प्रसाद ओझा की तरफ से और युवा मंच की तरफ से अपडेट्स दी गई हैं। और 15 अक्टूबर को एक बड़ा आंदोलन होने वाला है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर। उसी के बारे में यहाँ पर सूचनाएं हैं कि टीजीटी पीजीटी एवं असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे समस्त नौजवान पीड़ित बेरोजगार भाइयों बहनों को अवगत कराना चाहता हूँ कि 15 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर एक बड़े आंदोलन का आगाज़ किया गया है, जिसमें अधिक से अधिक संख्या में आकर के आंदोलन को मजबूती प्रदान करें ताकि आयोग द्वारा जो कैलेंडर जारी होना है उसको जारी करवाया जा सके। इस आंदोलन में जो मुद्दे रहेंगे वो ये रहेंगे। पहला मुद्दा है 2022 टीजीटी पीजीटी जो विज्ञापन जारी किया गया था उसमें सीट वृद्धि का, सीट वृद्धि की जाए, पोर्टल खोल करके जो है अध्याचन मंगा करके सीट वृद्धि की जाए। और साथ ही साथ नए जो छात्र हैं उनको भी मौका दिया जाए, तो नए छात्रों को भी मौका दिए जाने की बात कही गई है। दूसरी बात 2021 की जो प्रतीक्षा सूची है, सेकंड प्रतीक्षा सूची, उसका भी यहाँ पर मुद्दा है। इसके अलावा 2011 का जो जीव विज्ञान का इंटरव्यू अब तक नहीं हो पाया है उसका भी मुद्दा है। और 2016 की जो प्रतीक्षा सूची है उसका भी मुद्दा है। तो कई सारे मुद्दे हैं, तो इन सभी मुद्दों को लेकर के 15 अक्टूबर को युवा मंच, शीतला प्रसाद ओझा और अनिल सिंह, बहुत सारे अभ्यर्थी वहाँ पर जो है पहुँचेंगे। आप सभी लोग भी ज़रूर पहुँचिएगा और इस आंदोलन को सफल बनाइएगा। आगे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि इस प्रेस विज्ञप्ति को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए आप लोग इस वीडियो को। और सभी 13 लाख जो छात्र छात्र हैं अगर पहुँच जाता है उसमें 50,000 या सोचो 10,000 भी आ जाते हैं छात्र, तो बहुत बड़ी संख्या यहाँ पर होगी। लेकिन हाल ये होता है 150 भी पहुँचना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इस वजह से कोई भी काम नहीं हो पाता है। तो उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे और 15 अक्टूबर को ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को चयन बोर्ड लेकर के आएंगे। यहाँ पर देखिए अगली अपडेट है कि एलजी ने पीजीटी शिक्षकों के 200 अतिरिक्त पदों के सृजन को मंजूरी दी। नई दिल्ली से अपडेट है कि दशहरे के अवसर पर सरकारी स्कूलों में उपराज्यपाल ने पीजीटी शिक्षक बनने का बड़ा तोहफा दिया है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सरकारी स्कूलों में पीजीटी शिक्षकों के 200 अतिरिक्त पदों के सृजन को मंजूरी दे दी है। ग्रुप बी के वेतन मैट्रिक्स लेवल 8 में नियमित आधार पर स्पेशल एजुकेटर टीचर के पदों का सृजन किया है। इससे दिल्ली सरकार के स्कूलों में 9वीं 11वीं के लगभग 9,500 पंजीकृत दिव्यांग छात्रों को लाभ पहुंचेगा। तो 200 जो टीचर्स हैं पीजीटी के, इनको मंजूरी दे दी गई है, लेकिन ये स्पेशल एजुकेशन के टीचर रहेंगे, ना कि जनरल टीचर। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।